नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर। करते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का त्यौहार। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। सोशल मीडिया में पोस्ट के हो रहे दुरुपयोग को लेकर बोले सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का हमें अपनी सकारात्मक पोस्ट से दुष्प्रचार का जवाब देना है। प्रदेश में रक्षाबंधन पर रोडवेज बसों ने बहनों के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा की। 4 जिलों में भी नहीं हुई साप्ताहिक बंदी। रक्षाबंधन को लेकर सजाया गया केदारनाथ मंदिर। हर साल रक्षाबंधन के दिन लगता है प्रसिद्ध अन्नकूट मेला। श्रद्धालुओं की है भारी आस्था। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश से कई इलाकों में सड़कें हुई बाधित। मौसम विभाग ने पहले ही जताया था बारिश का पूर्वानुमान। उत्तरकाशी के भैरव घाटी में बनेगा देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। 5.5 करोड़ की लागत से बनेगा तेंदुआ संरक्षण केंद्र। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संस्कृति दिवस के प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। समस्त प्रदेशवासियों को संस्कृत दिवस एवं संस्कृत सप्ताह की हार्दिक शुभकामनाएं। 3 अगस्त को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर संपूर्ण देश में संस्कृत दिवस मनाया जाएगा। संस्कृत भाषा हमारे राज्य की दूसरी राजभाषा होने के साथ साथ भारत के प्राचीन ऋषिमुनियों की भाषा भी रही है। यही संस्कृत भाषा हमारे प्राचीन ज्ञान विज्ञान की भाषा भी रही है। केंद्र सरकार में नई शिक्षा नीति में संस्कृत भाषा के विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण उपाय निश्चित किए गए हैं तथा राज्य सरकार भी संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए विभिन्न उपाय कर रही है। संस्कृत भारती भी संस्कृत सप्ताह के अवसर पर राज्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है। अतः संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में लगे समस्त कार्यकर्ताओं को भी हार्दिक बधाई देता हूं। एक बार आप सभी को संस्कृत दिवस एवं संस्कृत सप्ताह की हार्दिक शुभकामनाएं। और पूरे देश में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है, जिसको लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। बहनों भाइयों नमस्कार। 3 अगस्त रक्षाबंधन का पावन पर्व है। इस अवसर पर मैं सभी उत्तराखंड वासियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। रक्षाबंधन ये हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ त्योहार है। हम प्रतिवर्ष इस त्योहार को बड़ी खुशी के साथ, आत्मीयता के साथ मनाते आ रहे हैं। सभी को अपनी बहनों का इंतजार रहता है। देहरादून में भी मुख्यमंत्री निवास पर बड़ी संख्या में हमारी बहनें इस अवसर पर रक्षा बांधने आती थी और अपना आशीर्वाद, अपनी शुभकामनाएं मुझे प्रदान करती थी। इस वर्ष परिस्थितियां बदली हैं। सैकड़ों बहनों की राखियां मुझे पहुंची हैं। निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद उन राखियों के साथ मुझे प्राप्त हुआ है। मैं सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इस अवसर पर उनके स्वस्थ और सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूं। रक्षाबंधन पर हमारी सरकार ने सभी प्रदेशवासी बहनों को निःशुल्क परिवहन निगम की बसों में आने जाने की सुविधा दी है। वहीं हमने जो हमारी किशोरियां हैं उनके लिए हम बहुत जल्दी सैनिटरी नैपकिन योजना ला रहे हैं। आज हमारी सैकड़ों बहनें बद्रीनाथ, केदारनाथ तथा तमाम जो हमारे प्रसिद्ध मंदिर हैं, चंडी देवी मंदिर है, मनसा देवी मंदिर है, गर्जिया है, जागेश्वर धाम है, वहां पर प्रसाद बनाकर अपनी आजीविका चला रही है। सरकार ने उनको मौका दिया है कि स्थानीय
जो हमारे उत्पाद हैं उनसे हम प्रसाद तैयार करके और जो श्रद्धालु आते हैं वो उसे भगवान को उसका भोग चढ़ाए। इसी तरह से हमने अपने राज्य की महिलाओं के लिए और जो महिला समूह हैं उनके लिए 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के हम दे रहे हैं, ताकि बहनें अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। उनको छोटी मोटी मदद के लिए किसी के सहारे की आवश्यकता न हो। 3 लाख रुपए तक का ऋण अगर कोई व्यक्तिगत रूप से लेना चाहता है उसमें भी बिना ब्याज के ऋण उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। हम इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। आज जब हम महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो बहुत जरूरी है हमारी बहनें शिक्षित हों, हमारी बेटियां शिक्षित हों और वो आर्थिक रूप से स्वावलंबी बने। इसी दिशा में सरकार ये प्रयास कर रही है। आज रक्षाबंधन के अवसर पर जब कोरोना के कारण हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, सामूहिक रूप से अपने त्योहार नहीं मना पा रहे हैं, ऐसे में भी हमारी हजारों आंगनबाड़ी बहनें, आशा बहनें फ्रंट लाइन में रह करके और कोरोना से बचने के लिए और बचाने के लिए अपने आप को जोखिम में डालकर इस काम को कर रही हैं और हमें सतर्क करने का काम कर रही हैं, हमें स्वास्थ्य प्रदान करने का काम कर रही हैं। मैं आज रक्षाबंधन के अवसर पर जो हमारी आंगनबाड़ी बहनें हैं, कार्यकर्त्रियां हैं और जो हमारी आशा बहनें हैं, उन सबको 1,000 रुपया सम्मान निधि देने की घोषणा कर रहा हूं। मेरे उन सभी बहनों के लिए बहुत शुभकामनाएं हैं। वो स्वयं भी स्वस्थ रहें, तभी वो सबके स्वास्थ्य का ख्याल रख सकती हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रदेशवासियों के सुरक्षित भविष्य के लिए कृत संकल्प है उत्तराखंड सरकार। कोरोना काल में प्रवासियों का सहारा बनी त्रिवेंद्र सरकार ने उठाए हैं महत्वपूर्ण कदम। देश के दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को बसों, हवाई जहाज एवं ट्रेनों से सुरक्षित पहुंचाया घर। प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने शुरू की है कई योजनाएं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 150 तरह के कार्य हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो उससे कवर नहीं हो सकता है। हम ये चाहते हैं कि राज्य का कोई भी नौजवान, कोई भी युवक, कोई भी युवती अगर कोई काम करना चाहते हैं तो वो काम करें। स्किल मैपिंग के जरिए लोगों को घर पर ही मिल रहा है रोजगार। मनरेगा बन रहा है लोगों की आर्थिकी का जरिया। घर लौटे प्रवासियों को रोजी रोटी की दिक्कत न हो, त्रिवेंद्र सरकार ने राशन मुहैया कराया। हाल ही में शुरू की गई योजनाओं का दिखने लगा है धरातल पर असर। जब अपने घर में मिल रहा है रोजगार तो फिर क्यों जाएं बाहर। के न्यूज की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। सदियों से जिस पल का था इंतजार, अयोध्या में आने वाली है वो शुभ घड़ी। रामनगरी में अब आरंभ होगा जोरदार भव्य भूमि पूजन से जुड़ी हर खबर। 5 अगस्त को अयोध्या पर महा कवरेज सुबह 6:30 बजे से लगातार। देखिए सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। प्रदेशवासियों के सुरक्षित भविष्य के लिए कृत संकल्प है उत्तराखंड सरकार। कोरोना काल में प्रवासियों का सहारा बनी त्रिवेंद्र सरकार ने उठाए हैं महत्वपूर्ण कदम। देश के दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को बसों, हवाई जहाज एवं ट्रेनों से सुरक्षित पहुंचाया घर। प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने शुरू की है कई योजनाएं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 150 तरह के कार्य हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो उससे कवर नहीं हो सकता है। हम ये चाहते हैं कि राज्य का कोई भी नौजवान, कोई भी युवक, कोई भी युवती
अगर कोई काम करना चाहते हैं तो वो काम करें। स्किल मैपिंग के जरिए लोगों को घर पर ही मिल रहा है रोजगार। मनरेगा बन रहा है लोगों की आर्थिकी का जरिया। घर लौटे प्रवासियों को रोजी रोटी की दिक्कत न हो, त्रिवेंद्र सरकार ने राशन मुहैया कराया। हाल ही में शुरू की गई योजनाओं का दिखने लगा है धरातल पर असर। जब अपने घर में मिल रहा है रोजगार तो फिर क्यों जाएं बाहर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आह्वान पर हर रविवार 15 मिनट डेंगू पर वार करने को लेकर चमोली विधायक ने डेंगू से लड़ने के लिए लोगों को जागरूक किया। रुद्रप्रयाग के प्रसिद्ध कालीमठ मंदिर के साथ ही कालीमठ घाटी को जोड़ने वाले गुप्तकाशी कालीमठ मोटर मार्ग पर भारी भूस्खलन के चलते 15 करोड़ से निर्मित सुरक्षा दीवारें और सड़क मार्ग की 50% जमींदोज हो गई। ऐसे में लोगों का आवागमन ठप हो गया है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक द्वारा करोड़ों की धनराशि मार्ग की सुरक्षा निर्माण में खर्च की गए थे, जो बरसात में ध्वस्त हो गई। ऐसे में निर्माणदायी एजेंसी के कार्य पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगस्त्यमुनि ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत टेमरिया डमार में बारिश से हुए भूस्खलन से आवासीय भवनों को भी खतरा पैदा हो गया है। और नैनीताल के 4 खेत में पिछले कई महीनों से आतंक का पर्याय बना गुलदार आज सुबह वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में कैद हो गया। गुलदार के पिंजरे में कैद होने से गांव वालों ने राहत की सांस ली। बीते माह गुलदार ग्रामीणों के करीब 10 कुत्ते और आधा दर्जन बकरियों को अपना निवाला बना चुका है। आपको बता दें, बीते कई माह से 4 खेत में गुलदार के आतंक से गांव वाले दहशत में थे। बच्चा 25 दिन से इसने यहाँ परेशान कर रहा था। 25 दिन पहले ही यहाँ पिंजरा लग गया था। ये पिंजरा भी गांव वालों के कहने पे हमने दूसरी जगह शिफ्ट करा। उसके बाद क्या कहते हैं, ये पिंजरा दूसरी शिफ्ट करने के बाद ये कल रात 3 बजे के टाइम में फंस गया था। यहाँ आके इसको वो करके उसके बाद रानीबाग रेस्क्यू सेंटर में छोड़ दिया है। जिसके बाद उसके उपचार के बाद उसको जंगल में हम रिलीज कर। और बागेश्वर जिले के डीएम विनीत कुमार ने रविवार देर शाम बागेश्वर पहुंचकर कार्यभार संभाल लिया। जिलाधिकारी के रूप में पहुंचे विनीत कुमार बागेश्वर के 7वें जिलाधिकारी होंगे। हालांकि स्थानांतरण प्रक्रिया में कई बार शासन स्तर से फेरबदल होने के चलते जिले के लोगों में जिलाधिकारी को लेकर असमंजस की स्थिति बनी है। वहीं नवंगातुंग जिले के जिलाधिकारी के जिले में पहुंचने से एक दिन पूर्व ही 31 कोरोना पॉजिटिव एक ही जगह मिलने से हड़कंप मच गया है। वहीं जिलाधिकारी ने प्रेस वार्ता कर जिले में कोरोना की तैयारियों का जायजा लेने और महामारी से लड़ने को पुख्ता तैयारियों सहित पहाड़ी जिले के संपूर्ण विकास के लिए पूर्ण मनोयोग से कार्य करने की बात कही है। पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे जो मेजर जो प्रॉब्लम्स है वो एजुकेशन और हेल्थ की होती है। तो मेरा फोकस भी उसी पे रहेगा कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो है एजुकेशन और हेल्थ को हम लोग और बेहतर बना सकते हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, ह्यूमन रिसोर्स को लेकर हो, कि जो हमारे रिमोट एरियाज है वहाँ तक भी हम स्वास्थ्य की सुविधाएं और एक बेहतर शिक्षा की सुविधाएं हम प्रोवाइड करवा सकें। और प्रदेश की उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार के निवास पर ग्राम बर्रा में जिला पंचायत द्वारा 2 करोड़ की लागत से बनाई गई आरसीसी मार्गों का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। मंत्री धन सिंह रावत के जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार के निवास पर पहुंचने पर स्वागत हुआ। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश के उच्च शिक्षा, सहकारिता, दुग्ध विकास मंत्री और जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार ने संयुक्त रूप से बरा गांव में बनी आरसीसी रोड का उद्घाटन किया।
इस दौरान धन सिंह रावत ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि सब रोजगार योजना में 3 बड़ी चीजों को लॉन्च किया गया है। उन्होंने कहा कि दुग्ध डेयरी में सरकार 25 से 50% तक छूट दे रही है। पहला तो यह है कि अगर कोई डेयरी लेना चाहते हैं तो हम 3 गाय, 5 गाय, 50 गाय की डेयरी दे रहे हैं और ये भी 25 से लेके 50% डिस्काउंट में दे रहे हैं। और जो भी वो दूध डेयरी को देगा 4 रुपये सरकार प्रोत्साहन राशि उसको भी देगी। और साथ में जो हमारा साइलेज है, पशु आहार है, वो भी 50% डिस्काउंट में दिया जा रहा है। और 20,000 दुधारू पशु इस बार मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत दिए जाएंगे। और मुझे लगता है कि इससे डेयरी व्यवसाय के लोगों को 2 या 3 गुनी उनकी आय ज्यादा हो जाएगी। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम में प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार अन्नकूट उत्सव का परंपरागत रूप से मनाया गया। इस अवसर पर भोले बाबा को नए अनाज का भोग लगाया गया। हालांकि इस बार कोरोना के चलते भक्त भगवान के अलौकिक स्वरूप के दर्शन नहीं कर पाए। प्रत्येक वक्त रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर अन्नकूट पर्व मनाया जाता है। बता दें कि इस दिन भगवान केदारनाथ जी को नए अनाज का भोग लगाया जाता है। नए चावलों को पकाकर भगवान केदारनाथ जी को चढ़ाया जाता है और पके चावलों से स्वयंभू शिवलिंग को ढक दिया जाता है। चावलों को मंदाकिनी नदी में प्रभावित कर दिया जाता है और मान्यता यह है कि भगवान शिव सभी खाद्य पदार्थों से जहर को समाप्त कर देते हैं और इस पर्व को भतूज कहा जाता है। इस अवसर पर सुबह 3 बजे से 4 बजे तक मंदिर में विशेष दर्शन होते हैं। इस बार भगवान केदारनाथ को नया अनाज का भोग लगाया गया है। केदारनाथ धाम के मुख्य पुजारी शिव शंकर लिंग द्वारा विशेष पूजा अर्चना की गई। खबरों का सिलसिला जारी है, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रदेशवासियों के सुरक्षित भविष्य के लिए कृत संकल्प है उत्तराखंड सरकार। कोरोना काल में प्रवासियों का सहारा बनी त्रिवेंद्र सरकार ने उठाए हैं महत्वपूर्ण कदम। देश के दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को बसों, हवाई जहाज एवं ट्रेनों से सुरक्षित पहुंचाया घर। प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने शुरू की है कई योजनाएं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 150 तरह के कार्य हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो उससे कवर नहीं हो सकता है। हम ये चाहते हैं कि राज्य का कोई भी नौजवान, कोई भी युवक, कोई भी युवती अगर कोई काम करना चाहते हैं तो वो काम करें। स्किल मैपिंग के जरिए लोगों को घर पर ही मिल रहा है रोजगार। मनरेगा बन रहा है लोगों की आर्थिकी का जरिया। घर लौटे प्रवासियों को रोजी रोटी की दिक्कत न हो, त्रिवेंद्र सरकार ने राशन मुहैया कराया। हाल ही में शुरू की गई योजनाओं का दिखने लगा है धरातल पर असर। जब अपने घर में मिल रहा है रोजगार तो फिर क्यों जाएं बाहर। सदियों से जिस पल का था इंतजार, अयोध्या में आने वाली है वो शुभ घड़ी। रामनगरी में अब आरंभ होगा जोरदार भव्य भूमि पूजन से जुड़ी हर खबर। 5 अगस्त को अयोध्या पर महा कवरेज, सुबह 6:30 बजे से लगातार। देखिए सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। हम, आप सब, अब नहीं तो कब, 9 बज जाए तब। बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। प्रदेशवासियों के सुरक्षित भविष्य के लिए कृत संकल्प है उत्तराखंड सरकार। कोरोना काल में प्रवासियों का सहारा बनी त्रिवेंद्र सरकार ने उठाए हैं महत्वपूर्ण कदम। देश के दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को बसों, हवाई जहाज एवं ट्रेनों से सुरक्षित पहुंचाया घर। प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने शुरू की है कई योजनाएं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 150 तरह के कार्य हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो उससे कवर नहीं हो सकता है। हम ये चाहते हैं कि राज्य का कोई भी नौजवान,
कोई भी युवक, कोई भी युवती अगर कोई काम करना चाहते हैं तो वो काम करें। स्किल मैपिंग के जरिए लोगों को घर पर ही मिल रहा है रोजगार। मनरेगा बन रहा है लोगों की आर्थिकी का जरिया। घर लौटे प्रवासियों को रोजी रोटी की दिक्कत न हो, त्रिवेंद्र सरकार ने राशन मुहैया कराया। हाल ही में शुरू की गई योजनाओं का दिखने लगा है धरातल पर असर। जब अपने घर में मिल रहा है रोजगार तो फिर क्यों जाएं बाहर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूथ कांग्रेस कमेटी की प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सुमितैयर बुल्लर ने जिले के सभी ब्लॉकों के ब्लॉक अध्यक्ष मनोनीत कर दिए हैं। प्रदेश अध्यक्ष की सतुति पर स्थानीय ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में मनोनीत हुए विक्रमजीत सिंह के सितारगंज पहुंचने पर समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके निवास पर पहुंचकर विक्रमजीत सिंह का जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए यूथ कांग्रेस के महासचिव संदीप बाबा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनहित के मुद्दों को लेकर लगातार काम कर रही है। देश की जनता कांग्रेस की नीति से भली भांति वाकिफ है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश के विकास में यूथ की विशेष भूमिका रहती है। इसके मद्देनजर ही कांग्रेस द्वारा यूथ कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष द्वारा, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमितैयर बुल्लर द्वारा आज हमारे यहाँ नगर की और ब्लॉक की कार्यकारिणी बनाई गई है। इसमें विक्रमजीत सिंह जी को ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया है और नगर अध्यक्ष बनाया गया है। और हम ये आशा करते हैं कि आने वाले टाइम में कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बढ़िया कार्य करेंगे। अब जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष, सुबह हम सब लोग बैठे थे तो राय मशवरा करके तो इन्हें ब्लॉक का अध्यक्ष बनाया है और नगर का अध्यक्ष बनाया है। तो ये सब है, पार्टी संगठन मजबूत हो ही रहा है। आज जैसा मैं महसूस कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा मजबूत होता ही चला जाएगा। अब यही काम करेंगे। और चंपावत के देवीधुरा में रक्षाबंधन में खेली जाने वाली ऐतिहासिक बग्वाल आज नहीं खुली जाएगी। कोविड-19 के चलते चारों खामों के मुखिया, आपको बता दें, बग्वाल युद्ध सुरक्षा में इस्तेमाल होने वाले 12 पवित्र फर्रों पर पुष्प चढ़ाकर सांकेतिक बग्वाल खेलेंगे। वहीं बग्वाल ना खेली जाए, इसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट भी है। देवीधुरा मंदिर क्षेत्र में पुलिस तैनात कर दी गई है। साथ ही क्षेत्र में आने वाले रास्ते में भी प्रशासन ने व्यवस्था की है। संपूर्ण जगत के कल्याणार्थ चार खाम सातों के समस्त प्रतिदार अनादि काल से चली आ रही मां की परंपराओं और पूजा अर्चनाओं को भारत सरकार द्वारा तय दिशा निर्देशों के अनुसार ही पूरा कर रही है। मां वाराही मंदिर कमेटी इस बार संपूर्ण मां के भक्तजनों से यह आह्वान करती है कि वे अपने घर में ही रहकर मां वज्र वाराही की पूजा अर्चना करें और मां से प्रार्थना करें कि कोरोना महामारी का संपूर्ण जगत से शीघ्र अतिशीघ्र नाश हो। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आह्वान पर हर रविवार लोगों से 15 मिनट डेंगू पर वार करने की बात कही है। विधायक गणेश जोशी ने कहा कि मेरा आपसे अनुरोध है कि अपने घर के आसपास साफ पानी जमा न होने दें। वैश्विक महामारी कोरोना के संकट काल में हमें डेंगू के प्रति भी बेहद जागरूक रहना है। विधायक गणेश जोशी का लोगों से अनुरोध के डेंगू के प्रति भी हमें जागरूक रहना है।
और कोरोना काल में कई युवाओं की नौकरी चली गई, तो कई लोग ऐसे भी हैं जो राज्य सरकार के स्वरोजगार योजना का लाभ उठाकर युवाओं के लिए नज़ीर पेश कर रहे हैं। गुड़गांव में 23 साल होटल इंडस्ट्री में काम करने के बाद जगदीश बिष्ट अपने पैतृक गांव नाथुआ खान में इंटीग्रेटेड फार्मिंग शुरू करने जा रहे हैं। नैनीताल में जगदीश बिष्ट ने कोरोना काल में नई शुरुआत की है। सालों तक जो व्यवसाय उन्होंने गुड़गांव में बनाया, उसे कोरोना संक्रमण के बाद छोड़ वो अपने गाँव लौट आए। जगदीश बिष्ट अब राज्य सरकार द्वारा स्वरोजगार योजना का लाभ उठाते हुए एक ही स्थान पर बकरी, मछली, मुर्गी, खरगोश, मशरूम और डेयरी शुरू करने जा रहे हैं। अभी कोविड-19 के आने से हम लोग काफ़ी डिस्टर्ब हो गए। जो जितने भी बाहर यहाँ के लोग हम लोग गए हुए थे, तो हम काफ़ी डिस्टर्ब हो गए वहाँ पे, और आजीविका चलानी बड़ी मुश्किल हो गई। तो फिर यहाँ पर आने के बाद हमने सोचा क्यों नहीं यहीं पर हम कुछ ऐसा स्वरोजगार पैदा करें जिससे हम कुछ लोगों को रोज़गार दे सकें। जो पलायन हो रहा है हम लोगों का, जो पलायन हम पहाड़ के लोग बाहर जाके हम लोग परेशान हो जाते। और जुलाई की बारिश से पहाड़ों के साथ मैदानी क्षेत्रों में भी हाहाकार मची। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से जहां नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, तो वहीं मैदानी इलाकों में बाढ़ के रूप में नदियां उफान पर भी हैं। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।